हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कि फोर्स क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होती है, हाँ, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, यहाँ से जाए मसला नहीं, यहाँ से जाए, हाँ। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे व्हाट, हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विथ इन इलास्टिक लिमिट, और करें आप, विथ इन इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट को आप पार नहीं करेंगे, बॉडी पे इतनी फोर्स आप नहीं लगाएंगे कि उसकी मैक्सिमम फोर्स बियर करने की एबिलिटी से भी आउट हो जाए। विथ इन इलास्टिक लिमिट, द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है, स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। वो जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसके क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैथमेटिकली आप देखें तो कहना चाह रहे हैं कहना ये चाह रहे हैं, इलास्टिक लिमिट में रहते हुए जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना उसमें एक्सटेंशन आएगा, जितना आप फोर्स लगाएंगे ना उसमें उतना ही उसकी लेंथ में इंक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है, अलग बात है इन्होंने लॉ की फॉर्म में आपको पेश किया। फोर्स ज़्यादा, यहाँ पे कंडीशन शुरू में ही कंडीशन गिवन है ना, विथ इन इलास्टिक लिमिट। आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे इलास्टिक लिमिट हद पार हो जाएंगे, इलास्टिक लिमिट में नहीं रहेगा, तो इलास्टिक लिमिट में नहीं रहेगा तो हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इलास्टिक लिमिट में नहीं बैठ। हाँ हाँ, देखिए आप हर बॉडी की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, रबर बैंड ज़्यादा बियर कर सकते हैं, रबर बैंड की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ठीक है, रबर बैंड को यानी उसकी इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा है रबर बैंड की, वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स बर्दाश्त कर सकते हैं। गॉट इट, क्लियर हो गया। मैथमेटिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो जो फोर्स अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखें, स्प्रिंग को आप खींचते हैं ना तो स्प्रिंग की तरफ से एक फोर्स आपके हाथ पे लग रहे होते हैं जो कि स्प्रिंग को दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर लेके आना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी आपका फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल हुआ है आपके बुक के अंदर। माइनस साइन इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस। प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटा दें तो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यही होगा। तो यही एक छोटी सी आपके पास क्या है, डेरिवेशन है। याद रहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आप ये माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस जस्ट आपको ये बता रहा है कि ये डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन बता रहे होते तो मैग्नीट्यूड पे इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे के क्या है, हियर के इज आ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसके को हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हुक्स लॉ के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना हम हुक्स लॉ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। डेटा देखें, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, फोर्स हम क्या करेंगे,
मालूम करेंगे। टू पुल अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज के की वैल्यू कितनी है 15 न्यूटन पर मीटर। याद रहे के का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है। क्यों? क्योंकि फोर्स का न्यूटन है, एक्स नीचे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट है ना एक्स यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। आप एक और बाई यूजिंग सोल्यूशन देखें यहाँ पे, बाई यूजिंग आ जाए सॉल्यूशन यहाँ से आ जाए। अच्छा किसके मुताबिक हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास हुक्स लॉ में डेरिवेशन जो देखें ज़रा यहाँ पे आप डेरिवेशन देखें। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आपको क्या बताता है F इज टू के एक्स। प्रॉब्लम में आप माइनस नहीं लिखे, माइनस का मैंने सिर्फ आपको इतना बताया, माइनस इज शोइंग द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, माइनस इज शोइंग ओनली अपोजिट डायरेक्शन, यानी माइनस यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ठीक है, तो एफ के की वैल्यू कितनी है आपके पास, के की वैल्यू कितनी गिवन है 15 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 30। अच्छा इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं, 15 मल्टीप्लाई 30 करके जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। हाँ फोर्स का क्या यूनिट है न्यूटन। तो देखें अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 15 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, उसके अंदर आप 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको कितनी फोर्स अप्लाई करना होगी। हाँ जी 1500 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है उस स्प्रिंग के अंदर 30 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करें। क्यों? सही से करें ना आप लोग, डिवाइड से तो नहीं हो। 15 मल्टीप्लाई 30 करें, यही आ रहा है। आप लोग भी यूज़ करें ना, एक ही ने करना है क्या, यानी 15 मल्टीप्लाई 30 करें 450। ठीक है, तो इतने न्यूटन आप लगाएंगे तो 30 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आस्क, यू कैन आस्क। फार्मूले से ना, तो जाहिर सी बात है आप जो हुक्स लॉ है वो इसी के लिए तो है।